जी, गुजरांवाला से मैं हूं तासीर मुगल और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। यहाँ का जो मेन गेट है जो जीटी रोड से अंदर की तरफ आता है, जहाँ से बड़ी तादाद में शहरी जो हैं रेलवे का सफ़र करने के लिए इस गेट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से गाड़ियों का दाखिला होता है, पैदल अफराद का दाखिला इस गेट से होता है। लेकिन इस गेट के ऊपर यहाँ पर कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे साथ असिस्टेंट मास्टर जो इमरान साहब है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे। अच्छा इमरान साहब, ये क्या मामला हुआ है कि यहाँ पर कूड़े के ढेर जो हैं वो लगा दिए गए हैं? देखिए जनाब, ये पहले भी प्रैक्टिस होती हुई है यहाँ पे। मैंने हमारे घरों के सामने भी इन्होंने 2 गार्बेज कंटेनर एक रख दिए और सारे शहर से गार्बेज ला के वहाँ पे ये फेंकते हुए, ठीक है। उसकी हमने रिपोर्ट करके इनको उठवाया। उसके बाद हमारी ये दूध में थोड़ा सा आगे गेट नंबर 43 की तरफ इन्होंने अपना ये डंप लगाया, उसको भी हमने हटवाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब हटवाने में। अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है, इसको फेंकने की जो वजह है कि ये हमारे सामने पार्क है, अगर आप अगर दिखा सकें तो यहाँ हम अपनी मदद आपके तहत थोड़ी सी सफाई रखते हैं इसकी। और एक जॉगिंग ट्रैक हमारी स्टेशन लिमिट के अंदर जो कि मेरी हदूद में आता है, वहाँ पे बिछाने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से की गई। इंतजामिया ठीक है उनका। अच्छा, वो मैंने देखा है वो 2.5 किलोमीटर का मेरा ख्याल है वो ट्रैक बना रहे हैं वो पासपोर्ट ऑफिस के साथ। उनका ये कहना है, एक तो ये बताइएगा क्या पहले उसकी इजाजत ली गई है वो कि अपने तौर पे ही उस पर काम शुरू कर दिया उन्होंने? जनाब, अगर इजाज़त ली हुई हो उन्होंने तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इस सारे मामले में वो करने की। हम तो खुश हैं कि चलें ठीक है बनाएं, लेकिन उसके लिए कोई हमें ऑफिशियली परमिशन लेटर दें, कोई हमें कुछ ना कुछ इजाज़तनामा दें, ठीक है। कोई NOC हो उनके पास, लेकिन उनके पास कोई चीज़ नहीं। बार बार उनको कहने के बावजूद हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर दी होती है उन्होंने तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम उनको जाके इस चीज़ से रोकें। अच्छा, ये जो अब सारा कूड़ा यहाँ पर फेंक दिया गया है वो कह रहे हैं कि हमने ब्यूटिफिकेशन पूरे पंजाब में की जा रही है। आपने देखा हो गुजरांवाला में भी जगह जगह मोनूमेंट लगाए जा रहे हैं, सुथरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये जहाँ पर इंजन लगा है इसको हमने पेंट करवाया है इंजन को, और उसको उसकी खूबसूरती के लिए जहाँ पर ये जो झाड़ियाँ लगी थी, गंद था, उसको ख़त्म किया है, ये सारा उठा दिया। अभी भी यहाँ पर मैंने देखा उनके मुलाजिम जो है वो काम कर रहे थे, वो भी काम जो है रोक दिया गया है। हमारे मुलाजमीन को मारा गया, ज़दोकोब किया गया। इस बात पे कितनी सच्चाई है कि जिसकी वजह से ये कूड़ा उन्होंने यहाँ पर फेंका है? देखें, ये बिल्कुल गलत है। कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हम पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पे अगर यहाँ पे तकरीबन 1000 के नज़दीक हम पैसेंजर्स को रोज़ाना डील करते हैं, जिनमें से अक्सर मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से थोड़ा बहुत वैश भी होते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। तो हम इतनी जल्दी उलझते नहीं हैं किसी के साथ भी। कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उनको एक सिविलाइज तरीके से उनको मना किया गया, उनको बताया गया कि भाई ठीक है आप करें, ब्यूटिफिकेशन करें, सब कुछ अच्छी बात है, हम भी इस पर खुश हैं कि चलें सफाई हो गई, बट आपके पास कोई ना कोई कि आप इनसाइड दी बाउंड्री में भी कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसके लिए परमिशन लेटर होने चाहिए। मेरे ऑफिसर्स को पता होना चाहिए। मेरे ऊपर जो हायर ऑफिसर्स बैठे हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठी है, उनको कुछ इल्म नहीं था इस बारे में। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ड्यूटी में, मुझे कुछ इल्म नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तरीका तो ये था कि ये आते हैं, ये बताते हैं हम ये करना चाहते हैं, आपको कोई इतराज़ है तो पहले बता दें। तो फिर उस टाइम सिचुएशन कुछ होती, हम अपने ऑफिसर्स को बाद में लेके कोई ना कोई परमिशन का कोई इसके लिए सदबाब करते। लेकिन इन्होंने कोई किसी चीज़ की कुछ भी हमें ना दिया, ना बताया, ना ऊपर ऑफिसर को बताया। तो पूरा लैंड डिपार्टमेंट है रेलवे का, पूरा एक एक चीज़ मैयर्ड है, एक एक चीज़ नोटेड होती है। तो यहाँ पे कोई भी आके अगर कोई काम करता है तो उसकी परमिशन लाजमी चाहिए होती है। अगर हम फेल होते हैं उसको रोकने में तो हमारी जवाबदेही होती है। तो मैंने अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बातों से सारा ये लगा है कि ये सारा जो काम किया जा रहा था ये गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा था, जिसका उनके पास कोई लेटर नहीं था, कोई NOC नहीं था, आपसे कोई इजाजत नहीं ली गई। आपके आला अफसरान जो ऊपर बैठे हैं, जिनको आप ही जवाब दे हैं, क्योंकि ये वफाक का दायरा है, वो पंजाब का दायरा है। वफाक बड़ा होता है, पंजाब छोटा होता है, उन्होंने सारे मामला देखने होते हैं। तो ऐसी क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग पेश की गई कि वो उन्होंने खुद ही बगैर किसी इजाज़त के यहाँ पर काम शुरू कर दिया? अब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो हमने वहाँ से कूड़ा उठाया था सारा, वो हम इनका कूड़ा क्यों उठाए, वो सारा कूड़ा इसलिए यहाँ पर गेट पर गिरा दिया गया। देखें, पहले तो ये है बात है कि ये आप कूड़े की इसकी नोयत देख रहे हैं, ये पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, ये कितने वक्त का ये डंप हुआ है। जबकि यहाँ की सिचुएशन आपके सामने है, आप देखें ये सिर्फ दरख्त है यहाँ पे और कोई पैसेंजर यहाँ पे अलाउ नहीं होता बैठना। जिनसे ना लोग पैसेंजर्स आते हैं वो यहाँ नहीं बैठते, यहाँ जा रही है प्लेटफॉर्म आगे है। उन्होंने जो मुसाफिर आता है वो गाड़ी पे जाना है, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। तो यहाँ अगर गंद होता है तो ये पतों का होता है। ये आप देख सकते हैं दरख्त ट्रीज इनके जो वाइल्ड बुशेज होती हैं वो होती हैं, सिर्फ ये होता है एक मिनट का। ये कचरा जो उनसे है ये हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जितनी स्मेल ये दे रहा है इस वक्त की, पता नहीं कहाँ से उठा के लाए और यहाँ इन्होंने फेंका। तो इसलिए ये टोटली गलत बात है। दूसरी बात ये है कि फिर वही बात कहूँगा आपको कि एक अच्छा काम था, हम उसमें नहीं करते। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आपको बताता है, चलो ये थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी बीइंग अपने रेलवे के हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारे से इतनी लेबर या ऑफिशियली हमारे इतने लोग नहीं है कि हम इसको, क्योंकि 24 आवर स्टेशन खुला होता है।
तो हम इसको इस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते कि 24 घंटे लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे, ठीक है। एक पार्क की शक्ल में तो ये है कि ओपन हो गया, जो मर्जी आए बैठे, उसको कौन मैनेज करेगा। सेकंड जो जॉगिंग ट्रैक है वो भी बिल्कुल ट्रैक के साथ है वो, ठीक है। वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इस समय तो कोई बैठा है तो रेलवे का ऑफिशियल कानून है कि हम उसको रोक सकते हैं, भाई आप लाइन पे क्यों बैठे हैं। जब आपने खुद ही उनको बना के दे दी चीज़ कि भाई आप यहाँ बैठे, ठीक है, उसके वहाँ पे कुछ अनवांटेड किस्म की सरगर्मी हो जाती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है सारी। तो इसलिए सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की है, मैं इसको छेड़ना नहीं था चाहता। हमारी भी जो है पैदाइश इधर की है, ये साथ ही मेरे रिहायश है, स्टेशन के ऊपर ही समझ लें। तो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर ना तो वॉक थ्रू गेट आपके चल रहे हैं, जंगलें टूट फूट का शिकार हैं, गेट यहाँ पर नहीं लगा, ये नशई जो है जंगले उतार के लेके हैं। किसी भी तरह सिक्योरिटी के, आपकी सिक्योरिटी की बात की जाए, वो इंतजाम इंतहाई नाकस हैं इस हवाले से, क्योंकि आपने कहा जी जो मुलाजम है वो कम है। इस पर अगर बात की जाए, इसमें तो देखें रेलवे का ही कसूर निकलेगा, क्योंकि हमें जब से देख रहे हैं यहाँ पर यही मसला रहा है। गुजरांवाला एक बड़ा शहर है, चौथा बड़ा सनती शहर है, लेकिन यहाँ पर रेलवे की सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई नाकस हैं। ये साज पुलिस चौकी है, चंद दिन पहले इसकी बिल्कुल बैक साइड से ट्रांसफार्म चोरी हो जाता है, इन्हें पता नहीं चलता। यहाँ से जंगले चोरी हो गए, इनसे पता नहीं चलता। इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में ये तो देखें ना, हाई ऑफिशियल्स का मामला है कि यहाँ क्यों नफरी कम है उनकी या क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, ये तो वही आपको बेहतर इसकी बता सकते हैं। मैंने जो सिक्योरिटी की बात की है वो ये ओपनली जो स्पेस है उसकी बात की है। आप अगर एक पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है तो प्लेटफॉर्म पे उसको चेक भी किया जाता है, हमारे ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो चेक करते हैं उसको। सेकंड पुलिस ऑफिशियल जिसकी ड्यूटी होती है वहाँ पे वो भी उसको चेक करता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे या गाड़ी तक जाने तक तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये देखें ना बिल्कुल गेट के साथ है, एंट्रेंस है, इतनी हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ पे कोई बंदा बिठा दें या यहाँ से उसको वॉच करेंगे, ठीक है। अब जब एक पार्क की शक्ल बन गई, यहाँ से जो भी लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे, हम उनको इस पोजीशन में नहीं है कि वॉच कर सकें। इस दौरान अगर कोई दहशतगर्दी होती है, कुछ मसला हो जाता है, तो हम उसको आने वाला रोकने के लिए इसी तरीके से वो जो जॉगिंग ट्रैक है, ये मुझे भी समझ में नहीं आई कि वो भी कैसे बनाया जा रहा है। जी आपको अभी तो मैंने बताया कि जी हमारे पास कोई लेटर, हाँ उनकी परमिशन हो तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। यही तो आखिरी सवाल ये है, उन्होंने कूड़ा जो उठाया वो गेट पर गिरा दिया, गेट पर गिरा दिया। आपने अपनी मदद आपके साथ ये कूड़ा यहाँ से उठा रहे हैं कि जो यहाँ पर सफर करने आते हैं शहरी, उनको सहूलियात फराहम की जाए, उनको कोई मुश्किलात का सामना हो, क्योंकि शहरी आएंगे, रेलवे का सर्कट चलेगा, आपको भी तनहाई मिलेंगे, ठीक है। अब ये सारा कूड़ा आपने रोड पे लगा दिया है, इसमें अवाम का क्या कसूर? जनाब मैं भी अवाम हूँ, पहली तो बात ये है, ठीक है, और अवाम का कोई कसूर नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताएं ना कि अब मैंने अपना ये रास्ता साफ करके इसको कहाँ फेंकूँ? उसको क्या मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं इसको सारे को 5-7 ट्रालियाँ करके कहीं दूर फेंकवा के आऊँ? तो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने ये सारा काम किया है, या जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसका, ठीक है, तो उनको ये चाहिए। इसको हमने तो अपनी एंट्रेंस खोलनी है, लेकिन हम भी फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि रोड बंद नहीं हो, कम अज़ कम रोड के साथ साथ लग जाए, ताकि लोगों की आमदोरफ्त चलती रहे और हमारी भी एंट्रेंस खुली रहे। बाकी सर्विस रोड तो बंद कर दिया, तो जनाब ये बंद नहीं हुआ अभी से, वो ये इसको हटा रहा है, उसके बाद ये आपका रास्ता खोलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इतना ज़्यादा डंप है, ये 3-4 डंपर हैं बड़े वाले, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो लेकिन इतने अब हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्यों किसी का रास्ता बंद करेंगे? जी आपने स्टेशन मास्टर साहब की बात सुनी, इसमें मामला ये है कि उनका कहना है, इनका भी मौक़िफ़ दुरुस्त है कि कोई भी अदारा है उससे पहले इजाज़त लेना होगी, उनके भी अफसरान होते हैं, ऊपर मामला देखने होते हैं। लेकिन जिला इंतजामिया ने किया क्या, ट्रैक बनाने की यहाँ पर जो है वो ऐलान कर दिया, ट्रैक पर काम शुरू कर दिया, उसका जो है रेलवे से कोई एनओसी नहीं लिया गया, ना ही यहाँ पर जो अफसरान बैठते हैं उनसे पूछा गया। जब उनको पता लगा, उन्होंने काम रुकवाया, काम रुकवाने के बाद उन्होंने कहा आप कोई लेटर लेके आए, एनओसी लेके आए जिसके तहत आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे रोका। अब इसका नतीजा ये निकला है, पंजाब हुकूमत की जो इंतजामिया है, गुजरांवाला की जिला इंतजामिया है, उन्होंने जो कूड़ा यहाँ से उठाया था, पता नहीं वो जो उठाया था वो ऐसा है था या नहीं, कि कहाँ से शहर का गंदा कूड़ा, बदबूदार वाला कूड़ा रेलवे स्टेशन के पार पर गिरा दिया गया है। यहाँ पर जो है अब 2 अदारों की जंग है, वफाक और पंजाब के अदारे जो है वो आमने सामने हैं। पंजाब के अदारों का मौका है, इन्होंने बगैर एनओसी लिए, बगैर इजाजत लिए यहाँ पर काम शुरू कराया, जो गलत है, गैर कानूनी है, उसको रोका और उसकी ये सजा दी गई कि यहाँ पर कूड़ा जो है वो उठाकर गेट के ऊपर फेंक दिया गया। रेलवे स्टेशन पर लोग जो सफर करने के लिए आते हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना है। अब कूड़ा यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से गेट को खोला जाएगा और सड़क को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है GWMC के जो अफसरान हैं या जिला इंतजामिया यहाँ से ये कूड़ा कब कैसे उठवाएगी, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन के जो अफसरान है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से कूड़ा उठवा रहे हैं
और 2 अदारों की जंग में जो हैं यहाँ पर सफ़र करने आने वाले शहरी जो हैं वो परेशान हैं। कूड़े के ढेर जो हैं यहाँ पर लगा दिए गए हैं।